कुछ दिन पहले मुझे एक शादी में जाने का मौका मिला। वहां पे मेरी मुलाकात एक जेंटलमैन से हुई। काफ़ी अच्छी उनकी लुक थी, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी थी, उनका बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा था, वो काफ़ी अच्छे दिख रहे थे और मेरे पास आके वो बात करने लगे। जब वो बात कर रहे थे तो उनके बात करने के कुछ सेकंड के अंदर ही मैं समझ गया कि उस इंसान के अंदर क्या है। उसकी आउटलुक तो सिर्फ एक दिखावा है, उसकी इनर लुक बिल्कुल खराब है। और उसके जानने वालों से जो मुझे उसके बारे में फीडबैक मिली, जो रिव्यू मिले, उसने इस बात को और पक्का कर दिया कि वो इंसान सिर्फ बाहरी दिखावा कर रहा है, उसके अंदर कुछ नहीं है। क्योंकि दोस्तों सिर्फ अच्छा दिखना या अच्छा पहनना ये कंप्लीट पर्सनैलिटी नहीं है, बल्कि पर्सनैलिटी के पैरामीटर बदल चुके हैं। जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया है वैसे वैसे पर्सनैलिटी में और एलिमेंट्स ऐड होते गए, इसके पैरामीटर चेंज होते गए। आज सिर्फ अच्छा दिखना या अच्छा बोलना, अच्छा पहनना ये कंप्लीट पर्सनैलिटी नहीं होता, बल्कि इसके साथ बहुत सारे और एलिमेंट ऐड हो चुके हैं। और ये आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है। हमारी पर्सनैलिटी सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है आज की डेट में। जब कोई एम्प्लॉयर किसी को जॉब पे रख रहा है तो उससे पहले वो उसकी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन को तो बाद में देखता है, पहले देखता है उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो इंसान उस पोस्ट के लिए सुटेबल है या नहीं है, तभी उसको नौकरी पे रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में सॉफ्ट स्किल है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि पर्सनैलिटी है क्या। पर्सनैलिटी का मतलब है किसी इंसान से मिलके पहले 7 सेकंड के अंदर जो उसकी इमेज हमारे माइंड में बन जाती है वो उसकी पर्सनैलिटी होती है। और पर्सनैलिटी वर्ड लैटिन वर्ड पर्सना से बना है। पर्सना का मतलब है मुखौटा। वो मुखौटा जो आपने देखा ना आर्टिस्ट लोग स्टेज पे पहन के परफॉर्म करते हैं, वो वाला मुखौटा। और एक पर्सनैलिटी का मतलब ये है कि हम एक मुखौटा जो अपने सामने धारण करके बैठे हैं वो हमारी पर्सनैलिटी होती है। और पर्सनैलिटी 2 टाइप की होती है, इनर पर्सनैलिटी और आउटर पर्सनैलिटी। इनर पर्सनैलिटी में क्या आता है, हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारे इमोशंस के ऊपर कंट्रोल, ये सब चीज़ें मिला के हमारी इनर पर्सनैलिटी बनती है। और आउटर पर्सनैलिटी में हमारा ड्रेसिंग सेंस, हमारी बोलचाल, हमारा बाहर बिहेव, सोसाइटी के अंदर डीलिंग, ये सारी हमारी आउटर पर्सनैलिटी आती है। और एक खास बात यह है कि हमारी इनर पर्सनैलिटी हमारी आउटर पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। जैसे हमारी इनर पर्सनैलिटी होगी हम वैसा बाहर बिहेव करेंगे, ये रिफ्लेक्शन होता है। जो हमारी आउटर पर्सनैलिटी है रिफ्लेक्शन है हमारी इनर पर्सनैलिटी का। आप बाहर की पर्सनैलिटी देख के आइडिया लगा सकते हो कि उस इंसान के अंदर क्या चल रहा है। इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी इनर पर्सनैलिटी, और इन दोनों को मिला के कंप्लीट पर्सनैलिटी बनती है। इनर पर्सनैलिटी को और आउटर पर्सनैलिटी को मिला के कंप्लीट पर्सनैलिटी बनती है, उसको कहते हैं हमारी कंप्लीट पर्सनैलिटी। और दोस्तों टाइम के साथ साथ पर्सनैलिटी के पैरामीटर्स चेंज होते गए। ये आजकल बहुत एक वास्ट टॉपिक बन चुका है। और पर्सनैलिटी जेनेटिक भी होती है और इसको डेवलप भी किया जा सकता है। किसी के अंदर तो पर्सनैलिटी ऐसी होती है जैसे उसका फैमिली के अंदर माहौल होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है। लेकिन जिसके अंदर नहीं है तो वो उसको डेवलप कर सकता है। इस स्किल को डेवलप किया जा सकता है, इसकी खासियत यही है। और जिस इंसान की पर्सनैलिटी ज्यादा अच्छी होगी उस इंसान की लाइफ में ग्रोथ भी बहुत बढ़िया होती है। दोस्तों पर्सनैलिटी इतनी जरूरी क्यों है? जैसा मैंने आपको पहले बताया ना कि सिर्फ 7 सेकंड लगते हैं हमारा फर्स्ट इंप्रेशन किसी के ऊपर पड़ने में, और हमारी पर्सनैलिटी उसी 7 सेकंड को बहुत अच्छे से संभालती है। अगर वो 7 सेकंड अच्छे से संभाल लिए जाएं तो उम्मीद है कि आगे भी बहुत अच्छा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। आज चाहे नौकरी हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे हमारी सोशल लाइफ हो, किसी भी फील्ड में पर्सनैलिटी के पैरामीटर्स भी बदल चुके हैं और पर्सनैलिटी की इंपॉर्टेंस भी बदल चुकी है। आज सिर्फ किसी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन काफ़ी नहीं है, उसका रिच होना भी काफ़ी नहीं है, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी बड़ा मैटर करती है। जॉब भी तब मिलती है अगर किसी की पर्सनैलिटी अच्छी होगी। उसको जॉब में ग्रोथ भी तब मिलती है जब उसकी पर्सनैलिटी दमदार होगी। सोसाइटी के अंदर वो बंदा अपना तब इंप्रेशन छोड़ सकता है जब उसकी पर्सनैलिटी कुछ इंप्रेशन छोड़ रही है। पर्सनैलिटी को डेवलप करना आज की डेट में सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर पर्सनैलिटी नहीं होगी हमारी तो लाइफ में ग्रोथ भी नहीं होगी। हमारी पर्सनैलिटी के इक्विवेलेंट चलती है हमारी ग्रोथ। जितनी अच्छे तरीके से हम अपनी पर्सनैलिटी को निखारते जाएंगे उतनी ही हमारी लाइफ में ग्रोथ होती जाएगी। वो टाइम गया, वो जमाना गया जब सिर्फ किसी की डिग्री देख के उसको नौकरी पे रख लेते थे। आजकल नहीं, आजकल डिग्री को कम देखा जाता है। आपको पता है गूगल के अंदर 85% जो एम्प्लॉइज है उनके पास डिग्री भी नहीं है पूरी। आजकल डिग्री में कम जोर दिया जाता है, आजकल जोर दिया जाता है इंसान की पर्सनैलिटी पे, उसके टैलेंट पे। इसलिए पर्सनैलिटी को निखारना बहुत जरूरी है। जिसकी पर्सनैलिटी निकलेगी वो इंसान अपनी लाइफ में निखरेगा भी और बढ़ेगा भी। पर्सनैलिटी को निखारने के लिए कुछ एक फैक्टर बड़े काम आते हैं। जब हम कुछ भी सीखने की प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। अगर हम उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। जब भी आप कुछ सीखने जाते हो, जब भी आप खुद को इंप्रूव करने जाते हो, तो सबसे पहले तो आपको डेडिकेटेड रहना होगा कि हाँ मुझे सीखना है। क्योंकि अगर आपके अंदर डेडिकेशन नहीं होगी तो आप पूरी डेडिकेशन के साथ वो चीज़ नहीं सीखोगे, और जो चीज़ डेडिकेशन के साथ नहीं सीखी जाएगी उस चीज़ का लाइफ में रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिलता। आपके अंदर सीखने की आग हमेशा होनी चाहिए। जहां से मौका मिल रहा है सीखो। पर्सनैलिटी इंप्रूव तब होगी जब आप सीखते जाओगे। और दोस्तों जो ये खुद को परफेक्ट मानने वाला एटीट्यूड है ना, ये एटीट्यूड भी हमें आगे नहीं बढ़ने देता। इस एटीट्यूड को छोड़ना होगा।
अपने आप को खाली करना होगा। हमेशा जब भी सीखने का मौका आएगा तो सीखने के लिए तैयार रहना होगा। लाइफ में फोकस रहना होगा कि हाँ, मुझे अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना है, मुझे अपनी पर्सनैलिटी को निखारना है, अपने आप को बदल के दिखाना है। जो बदलता है वही बढ़ता है। और जब आप ये डिसाइड करोगे, जब आप फोकस रहोगे, जब आप सेंटर्ड रहोगे, जब आप डेडिकेशन के साथ अपनी लर्निंग को पूरा करोगे, तो रिजल्ट भी आपको शानदार मिलेंगे, आपकी पर्सनैलिटी भी बड़ी अट्रैक्टिव बनती जाएगी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के रास्ते में बड़े सारे ऑब्स्टिकल आते हैं। पहला ऑब्स्टिकल आता है कि हमारे अंदर इंस्पिरेशन की कमी रहती है। इंस्पिरेशन हम बाहरी चीजों में ढूंढते हैं, जबकि इंस्पिरेशन हमारे अंदर से आनी चाहिए। जब हम लाइफ में कुछ करने का सोचते हैं तो इंस्पिरेशन हमारे अंदर से उठनी चाहिए, क्योंकि जब अंदर से इंस्पिरेशन आएगी तब हमें बाहरी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा, हमें डिसिप्लिन रहना होता है। जब हम डिसिप्लिन के साथ पूरी लर्निंग को कंप्लीट करते हैं तो रिजल्ट तभी मिलते हैं। लेकिन अगर हम डिसिप्लिन नहीं रहेंगे लाइफ के अंदर, किसी भी फील्ड में अगर हम डिसिप्लिन नहीं है तो कभी भी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। और उसके अलावा जो प्रोक्रास्टिनेशन करने की हैबिट है, इसको भी छोड़ना होगा कि आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा। जो लर्निंग है उस लर्निंग को कंप्लीट करने तक रुकना नहीं है। अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगा के रखना है, अपने माइंड को फोकस रखना है। बाहरी चीजें जो भी हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना, उनसे दूर होना है और इस लर्निंग को इतना बढ़िया तरीके से कंप्लीट करना है, तभी शानदार रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपनी पर्सनैलिटी को निखारना चाहते हो, आप भी एक सोसाइटी के अंदर, बिजनेस के अंदर, अपने जॉब के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर एक जबरदस्त इंप्रेशन छोड़ना चाहते हो, तो हम आपके लिए लेके आए हैं वाइब्रेंट पर्सनैलिटी। वाइब्रेंट पर्सनैलिटी एक ऐसा कोर्स है जो आपकी पर्सनैलिटी को इतना ज्यादा निखार देगा कि लाइफ में आपकी ग्रोथ के चांसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इस कोर्स के अंदर हम ऐसे टूल्स और टेक्निक लाए हैं जो किसी की भी लाइफ, किसी की भी पर्सनैलिटी में जबरदस्त चेंज ला सकते हैं। और जब ये चेंज आपके अंदर आएगा तो लोग पूछेंगे आपसे कि भाई तेरे अंदर इतना बदलाव कैसे आया, और उस वक्त बताना कि मैंने ये बदलाव वाइब्रेंट पर्सनैलिटी से लिया है। क्योंकि ये कोर्स आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ही ज़्यादा चेंज लाने वाला है। इस कोर्स को आप लेना चाहते हो तो gurvindersingh.in पे अवेलेबल है, और एडवांस जाना चाहते हो तो आप बास्केट ऑफ एक्सीलेंस ले सकते हो। क्योंकि दोस्तों, ये कोर्सेज आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा बदलाव लाएंगे कि आप खुद हैरान रह जाओगे। क्योंकि हमारा मोटिव यही है, हम चाहते हैं कि हर इंसान बढ़े। कुछ मेहनत आप करो, कुछ मेहनत हम करें। हमने मेहनत की, हम कंटेंट लेके एक जगह पे आपको इकट्ठा करके दे रहे हैं वाइब्रेंट पर्सनैलिटी में, और आप मेहनत करोगे, इस कोर्स से सीखो। जब दोनों हम लोग मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करोगे, हम भी मेहनत करेंगे, तो एक साथ बढ़ेंगे। तो दोस्तों, लेट्स ग्रो टुगेदर।